तुम एक 20-22 साल की मासूम लड़की को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रही हो और 1500 किलोमीटर से कूद के 24 आवर के अंदर तुम्हारी पुलिस पहुंचती है और उस लड़की को घर से उठा लेती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आपकी ये तत्परता तब कहाँ चली गई थी जब संदेश खाली में घटना हुई थी महिलाओं के साथ? आपकी ये तत्परता तब कहाँ चली गई थी जब मुर्शिदाबाद में गरीबों के घर जलाए जा रहे थे? आपकी पुलिस, आपका कानून कहाँ चला जाता है उस समय? ये करना क्या चाहते हैं? देश की पीढ़ी को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं इसको चाहिए क्या है। 15 साल राज करने के बाद और उससे पहले केंद्र की जो है राजनीति करने के बाद तुम यहां तक पहुंच पाई। और हिंदुओं को निशाना जानबूझ के सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण करना है। शर्मिष्ठा पनोली ऐसा नहीं है कि वो कोई गंवार है, केवल सोशल मीडिया पे बस नाच गाने के वीडियो बनाती है। पढ़ी लिखी लड़की है, पूना यूनिवर्सिटी से लॉ की एजुकेशन ले रही है, बंगाल की रहने वाली है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस ये इतनी ज़्यादा फुर्सत में बैठी है कि 1500 किलोमीटर से चल के और उसको गिरफ्तार करने के लिए गुड़गांव तक पहुंच गए। इन्हें ये बताना चाहिए, ठीक है तुमने गिरफ्तार कर लिया, सबसे बड़ी बात उसने सही कहा, गलत कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, जो भी कहा उसने माफ़ी मांग ली। मैटर वहाँ समाप्त हो जाना चाहिए जब उसने माफ़ी मांग ली। लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी और अभी भी उसे 14 जून तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अभी तक उसकी रिहाई हुई नहीं है, 14 तारीख तक उसे रखा गया है। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आपकी ये तत्परता तब कहाँ चली गई थी जब संदेश खाली में घटना हुई थी महिलाओं के साथ? आपकी ये तत्परता तब कहाँ चली गई थी जब मुर्शिदाबाद में गरीबों के घर जलाए जा रहे थे? आप वहाँ तत्परता क्यों नहीं दिखाती हैं ममता बनर्जी जी, जब बॉर्डर पे टेबल और चेयर डाल के रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं? आप तब क्यों नहीं तत्परता, इसमें क्यों नहीं न्याय दिलाती हैं जो वहाँ पे शिक्षक भर्ती घोटाले में जो तुम्हारे नेता शामिल हैं और जो बेचारे 25,000 बेरोजगार हो गए हैं वहाँ पे शिक्षक, उनके बारे में कब तत्परता दिखाएगी? और रही बात, हम नहीं कही ये बात, वही बोलते हैं बोलने की आज़ादी। टीएमसी का ही नेता है जो संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करता है, उनको जोकर बोलता है। तब आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई अपने सांसद की? जब सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए आपके नेता और तमिलनाडु के नेता सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया ये सब बोलते हैं तो कहाँ चली जाती है आपकी पुलिस? आपका कानून कहाँ चला जाता है उस समय जो आप बेगुनाह मासूम लड़की को, तुम वहाँ सोशल मीडिया पे तो सारे लोग काम कर रहे, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में सबकी भागीदारी है। और चलो उसने बोला, मैंने चलो मान लिया कि उसने गलत कहा, उसने माफ़ी मांगी, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। इन लोगों की गिरफ्तारी कब करेगी पश्चिम बंगाल सरकार? ये बड़ा सोचने का विषय है। ये भारत के भविष्य को कुचलने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, वो कभी भी हो नहीं पाएगा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तुरंत इस पे एक्शन लेने की मांग की है और पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध किया और चेतावनी दी है। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि जो ये कदम उठा रही हो, ये कदम किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। और तो और नीदरलैंड के राष्ट्रपति ने, आप समझ लीजिए कि इस चीज़ के लिए भारत की सरकार से अपील की है कि उसे तुरंत रिहा करना चाहिए। उसके पक्ष में बयान दिया है कि उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये करना क्या चाहते हैं? देश की पीढ़ी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? लॉ की स्टूडेंट है वो, आगे भारत का भविष्य है, उसका भविष्य खत्म करने के लिए तुमने उसको जेल में डलवा रखा है। अगर जेल में डलवा रखा है, आपको पता है जेल में जाएगी, उसके ऊपर कोई धब्बा लगेगा, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगी वो। ये होगा अब देश के युवाओं के साथ। अरे उनको मठाधीशों को जरा अंदर करिए और उन्हें देखिए जो गालियां देश को दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में कब एक्शन लेंगे? जो देश के उपराष्ट्रपति को जोकर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और ममता बनर्जी से कहता हूं कि अपनी पुलिस को कंट्रोल में रखें और उन्हें बोलें कार्रवाई तुरंत रोकी जाए और उसको इमीडिएट रिहा किया जाए।
क्या ममता बनर्जी उनसे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिनसे उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है? बिल्कुल, वो तो सिंगल विचारधारा पे चलने वाली है। वो जो कहती है वही सही है। कोई भी कुछ भी कहे, किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो ममता बनर्जी कह रही हैं वही सही है। और वो कितनी बड़ी नौटंकीबाज है, सबने देखा है उसके बारे में। अभी पिछले चुनाव की, विधानसभा चुनाव की बात है, इसको कि चोट लग गई है। पूरा चुनाव इसने व्हील चेयर पर बैठ के लड़ा। और आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ गए और वो जीत गई, उसी दिन व्हील चेयर से खड़ी हो गई। इतनी बड़ी नौटंकी है, जैसे घरों में देवरानी जेठानी की नौटंकी होती है, इस तरह की नौटंकी करने वाली ममता बनर्जी है। मुझे तो लगता नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूँ इसको चाहिए क्या है। 15 साल राज करने के बाद और उससे पहले केंद्र की जो है राजनीति करने के बाद तुम यहाँ तक पहुँच पाई। तुम एक 20-22 साल की मासूम लड़की को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रही हो और 1500 किलोमीटर से कूद के 24 आवर के अंदर तुम्हारी पुलिस पहुंचती है और उस लड़की को घर से उठा लेती है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? ममता बनर्जी बताएं। इन्होंने हमेशा, ममता बनर्जी देखो, संदेश खाली, मुर्शिदाबाद या कहीं भी आप देख लीजिए, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, ये कभी ममता बनर्जी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है, अभी पिछले दिनों कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और ये कोर्ट ने बताया है कि टीएमसी के नेता मुर्शिदाबाद दंगे में शामिल थे। वहाँ का पार्षद डायरेक्शन दे रहा था कि क्या करना है, कहाँ पत्थर चलाने, किस में आग लगानी है। पार्षद, बताइए मुझे क्या कार्रवाई की ममता बनर्जी ने? तो ये बहुत ही निरंकुश शासक है और ये अंदर से डरी हुई है कि अब की बार सत्ता मेरे हाथ से जा रही है। और ये बिल्कुल पक्की बात है, सत्ता इस बार टीएमसी की पश्चिम बंगाल से चली जाएगी। और हम आपसे मुलाकात करेंगे जब सत्ता चली जाएगी, तो मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू यहीं पे खड़े होकर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने कंप्लेन करा था शर्मिष्ठा के खिलाफ, उसके लिंक पाकिस्तान से हैं। तो क्या ममता बनर्जी को इतना ज़्यादा एक्शन लेना ज़रूरी था? क्योंकि पाकिस्तान से कंप्लेन आ रही है, तो एक हिंदू लड़की जो कि 22 साल के, जो क्षमा मांगने के बाद उसे गिरफ्तार करती है। यही इन लोगों का एजेंडा चल रहा है। अपने देशवासियों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले उसकी तो छानबीन कर लो, जिसके लिंक पाकिस्तान से निकल रहे हैं, जरा उसकी जांच कर लो। वो कहाँ भागी जा रही थी? वो तो यहीं थी, बाद में उसकी गिरफ्तारी कर लेते। लेकिन ना, तुम्हें उसकी छानबीन से कोई लेना देना नहीं है, उसको गिरफ्तार करो। क्यों? क्योंकि 35% मुसलमान है पश्चिम बंगाल में और आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना है, लेकिन इनकी ये चाल इस बार कामयाब नहीं हो पाएगी। आप देखना, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, आप देखना इसकी चाल पश्चिम बंगाल में कामयाब नहीं होगी। किसी ने ऐसा किया? दिल्ली सरकार थी, बताइए आप किया? ताहिर हुसैन के खिलाफ कुछ किया आम आदमी पार्टी ने? भाजपा सरकार आई या कोर्ट ने किया तो गिरफ्तारी हुई? या पश्चिम बंगाल में भी देखो, वो जब संदेश खाली का कांड हुआ था, कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ममता बनर्जी उसको 20 दिन तक अंडरग्राउंड करे थी, ये बिना सरकार की मिली भगत से। सरकार जिस स्टेट में तुम्हारी हुकूमत चल रही हो, आप जिसको चाहोगे 10 मिनट के अंदर उसे ढूंढ के निकाल के गिरफ्तार करवा लोगे। लेकिन ये बराबर आप देखिए कि 20 दिन तक गायब रखा। कोर्ट ने जब सख्त आदेश दिया तब उसको गिरफ्तार किया। उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, जिसने संदेश खाली में घटना हुई थी, बलात्कार की घटना हुई थी वहाँ पे, और लोगों के, गरीबों के घर जलाए गए थे। एक अंतिम सवाल, क्या इसलिए शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो हिंदू लड़की है? और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब वो बात करती है, 3 खानों को टारगेट करती है और मतलब मोदी की वाही करती है, कहीं इस नज़रिए से भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया? यही कारण है। सारे देश के नेताओं को मोदी फोबिया हुआ है, विपक्ष को। उन्हें ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के सहारे बिहार भी जीत जाएंगे, बंगाल भी जीत जाएंगे, अगला चुनाव 27 में यूपी में आएगा वो भी जीत जाएंगे। डरे हुए हैं। अरे भाई, तुम भी बन लो ना ऐसा। 26/11 के हमले के बाद आपने क्या किया था? कर लेते कुछ, आपकी सरकार भी बनी रहती, कभी नहीं जाती। ये राष्ट्रवादियों की सरकार है और हिंदुओं को निशाना जानबूझ के सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण करना है। इन्हें लगता है कि एक खास वर्ग का वोट बैंक फिक्स कर लो और थोड़े बहुत 10-15% वोट का इंतजाम और कर लो, अपनी सरकार बना लो। ये मंसूबा अब कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की 70% जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है।
इसलिए ये कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सर सवाल ये भी है कि समीक्षा गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है, पश्चिम बंगाल में है और एक बहुत बड़ा समुदाय है और विदेशों से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है कि उसको रिहाई किया जाए, तो कैसे उस पे क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे समीक्षा बाहर आ सकती है? तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, बाहर आएगी। अब कानून के दायरे में कानून अपना काम करेगा, निर्दोष साबित होगी, आएगी। मैंने आपको बताया ना, नीदरलैंड, विदेशों से भी उसके लिए अप्रोचेज आ रही है कि ये क्या हो रहा है आपके यहाँ, ये क्या हो रहा है आपके यहाँ। क्योंकि जिस नीदरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ उसके यूट्यूब के वीडियोस नीदरलैंड में बहुत वायरल हैं, बहुत अच्छे से वहाँ चलते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने स्वयं बोला है, नीदरलैंड के, यहाँ पे अपील की है कि उसे रिहा किया जाए और कानून अपना काम कर रहा है, वो जल्दी ही बाहर होगी। मैं भी अपील करता हूँ भारत सरकार से और ममता बनर्जी को बोलता हूँ कि अगर अपनी अस्मिता बचानी है तो उसे जेल से रिहा करिए। मैं तो पहले ही ये बता चुका हूँ आपको, अपने पहले वक्तव्य में ही ये कह चुका हूँ कि 35% मुसलमानों की वजह से ही तो ये किया जा रहा है। चुनाव है, अभी से लामबंदी शुरू करेंगे तभी तो चुनाव तक उसका लाभ मिल पाएगा। तो ये यही कारण है, हिंदुओं को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जाता है। और किसी मुस्लिम, वाजिद खान भी तो है, भी वाजिद खान के ऊपर अभी तक क्यों नहीं एक्शन हुआ, मुझे ये बताओ। उसके ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए। उसने भी तो हिंदू देवी देवताओं को, अभी उसी दिन की बात है, सेम डे उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की है, उसके खिलाफ क्यों नहीं हुई? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं, जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी से पहले भी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। पहले ये कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब कामयाब नहीं हो पाएंगे और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे।